मोस्ट ऑफ दी ट्रेनिंग जो भी है उनको डर बिलीव में ये चीज़ें किसी को अच्छा नहीं लगता अनलेस एंड अनटिल वो इतना कुछ एक्सपीरियंस हो जाए। जो नेवी में सीप लाइफ है आपने एंजॉय करी है या फिर वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी दूर था। वेलकम टू द सोल्जर माइंड पॉडकास्ट वेयर स्टोरी मीट्स रियलिटी एंड इंस्पिरेशन मीट्स एक्शन। Today we have an inspiring guest who retired from Indian Navy, naval veteran, committed parent and a dedicated public servant। तो आइए हम बात करेंगे more about military life। Thank you sir for joining here। थैंक यू। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि नेवी is all about a white uniform। जब आपने अपने प्रोफेशनल करियर में what kind of ingredient you felt while you are in service? जब मैं बताऊं कि मैं 2003 में सर्विस ज्वाइन किया था, आई वॉज टोटली इग्नोरेंट कि मुझे क्या कर रहा हूँ, मैं किस फोर्स में ज्वाइन कर रहा हूँ। बस दोस्तों के साथ फॉर्म भर दिया था और जब रिजल्ट आया जाके ज्वाइन कर लिया। तो उससे मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो एक एक्साइटमेंट था कि हाँ एक यूनिफॉर्म सर्विस करेंगे, कुछ सीखेंगे और देश की सेवा करेंगे। उसी जोश के साथ मैंने 2003 अगस्त में सर्विस ज्वाइन किया था। आपके दिमाग में ये चल रहा था कि एक यूनिफॉर्म जो सर्विस में जाना है, एक प्राउड जो फीलिंग है, सो आपने वो कहीं ना कहीं सर्विस ज्वाइन करने से पहले महसूस करी थी? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर्विस जो है आप किसी भी तरह की कर सकते हैं। एज यू मेंशन कि आपने जो फॉर्म वगैरह जितना भी फिलअप किया था वो आपके सारे दोस्तों ने करी थी, बट एक मोमेंट होता है जब आपने एक यूनिफॉर्म कहीं ना कहीं देखा होगा अपनी जो बचपना में, दैट वॉज ऑलवेज इन योर माइंड। तो कोई ना कुछ आपके बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे थे। इज दैट जो देश सेवा करने की इच्छा होती है, दैट इज़ नॉट कि एक रेडीमेड फार्मूला है। आप बस डिफेंस में ज्वाइन कर लिए तो आप देश सेवा कर सकते हैं। डिफेंस में ज्वाइन करना एक जरिया है जिससे आप देश की सेवा कर सकते हैं। देश सेवा करने की बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उस समय जब मैं ज्वाइन किया था तो आई चूज़ दिस पाथ कि मुझे लगा कि हाँ मैं इसमें जाके आपकी देश सेवा कर सकता हूँ। तो विथ माय फ्रेंड्स मैंने फॉर्म फिलअप किया और जब मैं सिलेक्ट हो गया तो मैं जाके अपना जो बेसिक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर ज्वाइन किया था। सो व्हाट वाज दैट फीलिंग जब आप सेलेक्ट हुए? क्योंकि एट द एज ऑफ 17, 18, 19 जब हम डिफेंस में सेलेक्ट होते हैं तो वो पर्टिकुलर मोमेंट इफ़ यू रिमेंबर। जब मैं सिलेक्ट हो गया तो मेरे दोस्त भी एक सिलेक्ट हुआ था। तो हम दोनों एक ही साथ गए थे। जो हमारा नेवी का बेसिक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है दैट इज़ INS चिल्का, वो उड़ीसा की खुर्दा ज़िला में है। तो हम दोनों गए थे। तो जैसे हम गेट के अंदर एंटर किए, वहाँ की जो वाइब्स है उससे आप मतलब आई कैन डिस्क्राइब इन वर्ड्स, जो फीलिंग्स था, जो रोमांस था हमारे अंदर। तो एक नया एक्सपीरियंस के साथ और एक नया उत्साह के साथ, जोश के साथ हम जो नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट था INS चिल्का, उसमें हमने एंटर किया। You were all enjoying the moment that Yeah, vibes. exactly. You're not thinking about कि we are going to put uniform और जो रगड़ा पट्टी होता है जो बेसिक ट्रेनिंग में, आपके दिमाग में कहीं था ही नहीं। जस्ट आप वो इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे थे अपने तरीके से, है ना? एग्जैक्टली जैसे मतलब एक मिसकंसेप्शन आप बोल सकते हो कि सबके मन में होता है कि डिफेंस बहुत एक ये जो ट्रेनिंग होता है बहुत टफ होता है। और हमने भी सुना था कि कोई होता है कि डिफेंस की जो ट्रेनिंग टेन्योर होता है उसमें तो छोड़ के भी आ जाता है। लेकिन ऐसा डर तो था, लेकिन एक मन में एक्साइटमेंट था कि जो भी जितना भी डिफ़िकल्टी आए हम उसको फेस करेंगे और सक्सेसफुली विल कंप्लीट द ट्रेनिंग टेन्योर। वो 6 मंथ का जो ट्रेनिंग पीरियड है मतलब आपका कैसे गया? बिकॉज वो एक बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज यू आर कम्प्लीटली स्विचिंग ड्री लाइफ। ऐसे मन में तो था है कि जो ट्रेनिंग पीरियड है बहुत टफ होगा, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो आपका फिजिकल एक्सरसाइज है दैट इज़ नॉट अबाउट ओनली फिजिकल एक्सरसाइजेस, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर। तो मैं उसके लिए अपने मेंटली बहुत प्रिपेयर किया था और मैं सोच रखा था कि जितना भी बुरा कंडीशन आए, जितना भी टफ सिचुएशन आए, मैं कभी भी यहाँ से हार नहीं मान के जाऊँगा। क्योंकि जैसे मैं जिस विलेज से बिलोंग करता हूँ, एक वहाँ पर लोगों की अंदर एक बैड इम्प्रेशन जाएगी, ये फौज छोड़ के भाग गया। तो एक मन में भी यही था कि नहीं, मैं कितना भी टफ सिचुएशन आएगा तो मैं छोड़ के नहीं आऊँगा।
और दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं जब 2003 में ज्वाइन किया था, उस समय अगस्त का महीना था। तो शुरू की 2-3 महीना तो ऐसे ही वहाँ का टेम्परेचर वगैरह ठीक था, बारिश हो रहा था, तो ट्रेनिंग बहुत टफ था। लेकिन जैसे नवंबर दिसंबर की महीने में ट्रेनिंग हुआ था, तो उस समय आप बिलीव नहीं करोगे कि रात को 2 बजे 3 बजे वो ठंडी में भी हम ऐसे बाहर, जैसे आप बिलीव नहीं करो कि नंगे, ऑलमोस्ट नेकेड हम लोग बाहर बैठे हुए थे। तो वो जो टेन्योर है, अभी सोचने में भी हमको मतलब ऐसे लग रहा है कि वो क्या दिन था उस मतलब। और वी आर प्राउड आवर सेल्फ कि हमने वो वाला जो ट्रेनिंग का टेन्योर है सक्सेसफुली और एंथुजियास्टिकली हमने उसको कंप्लीट किया था। आपका वो पल जब भी याद करते थे, आपका रूह अभी भी या आई विल टेल यू कि वो दिन ही अलग थे। लेकिन हाँ, मैं मान सकता हूँ कि वो थोड़ा बचपन का दिन था। उस समय हमने उस पल को झेलने की जो हमारे मन में जो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए था, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि उस समय मैंने होल्ड किया था। और मेरे जो भी कम से कम और 2000 साथी थे, हमने सभी ने ऑलमोस्ट उस जो 10 ईयर को बहुत एन्जॉयफुली पास आउट किया था। सो मुझे उस जो पीओपी होता है उसका कुछ ग्लिम्स बताइए, क्योंकि पीओपी इज़ अ बिग इवेंट हु आर ट्रांजिशनिंग देयर एंटायर लाइफ। पीओपी के बाद आपका पूरा लाइफ नेशंस को आप सौंप रहे हो। तो पीओपी से पहले मैं कुछ जो हमारा ट्रेनिंग लाइफ है उसके बारे में ग्लिम्स डालना चाहता हूँ कि जो हमारा ट्रेनिंग होता है दैट इज़ ऑफ 24 वीक्स। जब मैं 2003 में ट्रेनिंग ले रहा था, तो उस समय हमें जो नेवी का एनवायरनमेंट है और जो नेवी का ट्रेडिशंस है, कल्चर है, सारे उसके बारे में हमें सिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है और उसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं। उसके बाद उसमें बहुत सारे जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है उसको अवार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। तो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है दे आर सिलेक्टेड फॉर चॉइस ऑफ ब्रांच। जो हमारे नेवी में जितने सारे डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं उसके लिए उनको सिलेक्ट भी किया जाता है। तो ये सब दौर जब कंप्लीट हो जाता है और वी आर अलॉटेड ब्रांच, उसके बाद हमें जो हमारा पासिंग आउट परेड होता है दैट इज़ कॉल्ड पीओपी। तो हम जो सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पीओपी। तो हमारे टाइम में मुझे अभी भी याद है, हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ थे सदर्न नेवल कमांड के, वो हमारे चीफ गेस्ट थे और आई वॉज पार्ट ऑफ दैट पासिंग आउट परेड की मैं एक हिस्सा था। तो जो डाइस था वहाँ से मैंने मार्चिंग करके भी निकला था। सो दैट वाज रियली ए प्राइड मोमेंट। ओके, सो आफ्टर पासिंग आउट, सो आपके 15 साल तक आपने अपने ज़िंदगी को कैसे मतलब एक सिंक्रोनाइज फेस पे लेके गए? बिकॉज नाउ यू हैव टू एक्ट बियॉन्ड योर लिमिट्स, यू आर एंगेज फॉर 24/7। जितना भी सीनियर्स है, जूनियर्स है, बैचमेट्स है, सो मतलब किस तरह एक नेचर ऑफ रिलेशनशिप होता है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग होता है? जब मैं INS चिल्का से पास आउट होके गया, तो उसके बाद आई वॉज डिप्लॉयड इन INS विराट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट, दैट मीन्स फाइटर एयरक्राफ्ट एट दैट टाइम। अभी फ़िलहाल तो डीकमीशन हो रखा है। तो मैं INS विराट में अपने जो साथी थे उनके साथ जाके शिप ट्रेनिंग में वहाँ पर ट्रेनिंग लिया था। तो वहाँ पर जो भी जैसे शिप का जो ट्रेनियर होता है शिप ट्रेनिंग का, दैट वाज अराउंड 1.5 मंथ। तो वहाँ पर मैंने मतलब काफ़ी एंजॉय किया है और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। उसके बाद जब मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो मेरा जिस ब्रांच था उसी हिसाब से मैंने INS बेंदुरी थी जो अपना कोचीन में है, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। मेरा वहाँ पर जो ब्रांच के हिसाब से मुझे वहाँ पर भी और 1.5 महीने के लिए ट्रेनिंग मिला। तो वी हैव ए चांस कि जब आपको जो ब्रांच मिलता है वहाँ से आप दूसरे ब्रांच में ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी जो अपना सीनियर्स थे वहाँ पर उनसे गाइडेंस लेके मैं जो PT ब्रांच है जो इंडियन नेवी में, क्योंकि हमने भी देखा था कि जो INS चिल्का में जो PTIs होते हैं दे कंडक्ट आवर मॉर्निंग PT, स्विमिंग क्लासेस, स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो मैंने उनको देखे काफ़ी इंस्पायर हुआ था और जो सीनियर भी थे उनसे गाइडेंस लेके मैं PT ब्रांच में, PT कैडर में कन्वर्ट किया था अपने ब्रांच को। इट्स ए वॉलंटियर कोर्स। या इट्स आपने वॉलंटरली बेस्ड ऑन योर पोटेंशियल सिलेक्शन प्रोसीजर्स है, वो वॉलंटरली देना होता है। तो उसमें क्या क्या जनरली टेस्ट करते हैं? जो PT कैडर की स्ट्रेंथ होता है, मतलब दे विल सिलेक्ट सम लिमिटेड सीट्स आर देयर कि आपको 12 या 15 लोगों को सिलेक्ट करना है।
तो देयर वर सो मेनी वॉल्टियर्स, कम से कम मान के चलिए कि 2 से ज़्यादा वॉल्टियर्स थे, तो उनको कुछ स्क्रीनिंग करवाना पड़ता है। तो जैसे स्क्रीनिंग में सम रनिंग इवेंट्स रहता है, पुलअप्स रहता है, रोप क्लाइंबिंग रहता है। दे वांट टू सी कि हाँ उसका बेसिक स्टैंडर्ड जो है पीटी कैडर में आने के लिए उसमें है कि नहीं। तो आउट ऑफ 200+ कैंडिडेट्स उन्होंने अराउंड 20 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया था। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं उस 20 कैंडिडेट्स में था। यू आर अंडर लकी 20। यस। ओके, अगेन फिर आप द पीटी कार्डर, इट्स कॉल्ड फिजिकल ट्रेनर, तो यू ऑप्टेड अ फिजिकल ट्रेनर वॉलंटरली। नाउ उसका जो ट्रांजिशन दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस बिकॉज यू हैव टू ट्रेन इन द प्रोफेशनल स्कूल्स। तो कुछ जो ग्लिम्स है जो एज अ फिजिकल ट्रेनर और स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। जैसे हम वहाँ पर सिलेक्ट हो गए थे, हम 20 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो इन द कोर्स ऑफ द ट्रेनिंग उनको 14 कैंडिडेट्स दे हैव टू सिलेक्ट। मतलब इज दैट नेसेसरी कि ओनली 14 कैंडिडेट्स ही रखना था? हाँ, उनको मतलब जैसे कैडर में जो हमारा मैनिंग प्लान होता है, मैनिंग प्लान के हिसाब से दे हैव टू सिलेक्ट ओनली 14 कैंडिडेट्स। तो 20 लोग हम सिलेक्ट हुए थे। तो उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रेनिंग 6 लोगों को जिसका परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे था, तो उनको अपने पेरेंट ब्रांच में रिटर्न करवाए थे। तो हम जैसे 14 कैंडिडेट्स थे, तो हमारा वहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे हम मॉर्निंग पीटी जो ट्रेनिज रहते हैं उनका कैसे कंडक्ट करवाना है, उनकी स्विमिंग कैसे कंडक्ट करवाना है, स्विमिंग क्लासेस, स्पोर्ट्स फील्ड्स वगैरह कैसे मार्किंग करना है, उनका रेफरशिप कैसे करवाना है, तो ये सब चीज़ें हमें थियोरेटिकली भी पढ़ाया जाता था। और जैसे हम कुछ भी आप करवाने से पहले यू शुड बी प्रॉम्प्ट एनफ इन दैट फील्ड, यू शुड बी प्रोफिशिएंट एनफ। तो हमें जो फिजिकल एक्टिविटीज़, हमारा रोप क्लाइंबिंग होता था, बीम्स होता था, फ्लोर एक्सरसाइजेस होता था, वॉल्टिंग हॉर्स होता था, बहुत सारे जिम्नास्टिक की इवेंट्स भी होते थे। और स्विमिंग में क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई, ये चारों स्ट्रोक हमें वहाँ पर सिखाया गया था। और जैसे हमारा जो नेचर ऑफ ड्यूटी है कि हमें स्विमिंग पूल में भी कभी कभी ड्यूटी करना पड़ता है एज ए लाइफ गार्ड। तो हमें जो लाइफ सेविंग, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लाइफ सेविंग के बारे में भी वहाँ पर ट्रेनिंग मिला था। और जैसे और मैं बता रहा हूँ कि जो स्पोर्ट्स की रेफरशिप के बारे में, बहुत सारे स्पोर्ट्स जो हमने कभी सुना ही नहीं था, उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। स्विमिंग पूल में क्या एंजॉयमेंट होते थे? इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। मैं आपको बताता हूँ कि जो स्विमिंग पूल था, जब शुरुआत में हम स्ट्रोक सीख रहे थे, डिफरेंट टाइप की स्ट्रोक सीख रहे थे, तो इट वाज ए फील्ड ऑफ टेरर। वहाँ जाने से पहले हमारे जितने भी ट्रेनिज थे उनकी मतलब हार्ट बीट आप मान के चलो मतलब डबल हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने स्विमिंग सीखा तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आने लगा, स्ट्रोक के बारे में हमें पता लगा और स्विमिंग पूल बहुत मज़ा आने लगा। लेकिन मैं अभी भी बताऊं, जो भी हमारे नेवी से पास आउट हो रखे हैं, कि नेवी की सर्विस किए हुए हैं, अगर उन्होंने स्विमिंग टेस्ट दिया होगा तो उनको पता होगा कि वहाँ पर एक जो स्विमिंग पूल में 10 मीटर्स बोर्ड होता है। अभी भी मैं बता सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि कोई भी अगर स्विमिंग पूल में 10 मीटर्स की जो बोर्ड है वहाँ से जंप करेगा, अभी भी उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा। क्योंकि हमेशा मैंने फील किया है, और मैं अपना जो इंडिविजुअल राय नहीं दे रहा हूँ, मेरे जो दोस्त थे उनके भी मन में सेम था कि अगर वो 10 मीटर की जो बोर्ड है वहाँ से जंप करेंगे तो कहीं ना कहीं चोट लगेगा। तो हमेशा उनको डर लगता था। और एक किस्सा मैं बताऊं कि जैसे हम INS बेंदुरुथी में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वहाँ का जो स्विमिंग पूल है, वहाँ की जो 10 मीटर बोर्ड है, वहाँ से वहाँ की जो नेवी हॉस्पिटल है संजीवनी, INHS संजीवनी, वहाँ की जो 5th फ्लोर है वो दिखाई देता था। तो हम यही सोचते थे कि अगर हम यहाँ से गिरे, अगर चोट लगेगा तो 5th फ्लोर में जाके हम एडमिट हो जाएंगे। ऐसा फीलिंग रहता था हमेशा। मतलब जम से पहले हॉस्पिटल नजर आता है। हाँ, वही चीज़ है। हमेशा वो डर रहता, लेकिन धीरे धीरे वही करना, दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो हमें करना था। और तो स्विमिंग पूल में खासकर जो 10 मीटर बहुत ऊंचाई लगते हैं, ऊंचा लगता क्योंकि जब है। आप 10 मीटर बोर्ड के ऊपर जाते हो और देखते हो पूरा सिटी ही, जितना भी नियर बाई सिटीज है, Yes, exactly. जितना भी घर एकदम छोटा छोटे लगने लग जाएगा। वो एक डर का माहौल रहता है हमेशा। कोई भी अपने जो क्या मतलब साथी थे, हमारे दोस्त थे,
तो सबको ऐसा फीलिंग होता था, इसलिए मैंने एक जनरलाइज आइडिया दिया। हो सकता है कि इसको अच्छा लगता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ दी ट्रेनिंग जो भी है उनको डर लगता था। बिलीव में ये चीज़ें किसी को अच्छा नहीं लगता अनलेस एंड अनटिल वो इतना कुछ एक्सपीरियंस हो जाए। Exactly. नहीं तो जब किसी को भी पहली बार जाके खड़ा कर देगा ना, मतलब 10 मीटर बोर्ड पे, लिटरली वो वहाँ से डर नीचे ही लगता आ है। जाएंगे। यस एग्जैक्टली। उसके बाद जैसे हमारा ट्रेनिंग उधर से ख़त्म हुआ तो आई वॉज पोस्टेड इन INS तारागिरी। तारागिरी मुंबई का एक शिप था, तो वहाँ पर मैंने अपना ट्रेनिंग जो शिप ट्रेनिंग थे, मतलब पास आउट के बाद वहाँ पर मैंने अपना पहला जो सर्विस का टेन्योर है वहाँ से स्टार्ट किया। जो नेवी में शिप लाइफ है आपने एंजॉय करी है या फिर वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी दूर था? नेवी इज़ ऑल अबाउट शिप्स। आप नेवी मतलब इंडियन नेवी, जो भी आप नेवी के बारे में आपके मन में अगर फर्स्ट क्वेश्चन आएगा तो पहला जो आंसर आएगा दैट इज़ शिप। तो आप नेवी को शिप से अलग नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे तो पहला ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट था दैट वाज INS चिल्का। तो INS जो होता है दैट इज़ इंडियन नेवल शिप। तो आप चाहे वो पानी में तैरने वाला या फ्लोटिंग करने वाला जो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है वो, उसको भी हम शिप बोलते हैं, या जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी हम शिप बोलते हैं। तो नेवी इज़ ऑल अबाउट शिप। लेकिन शिप का जो लाइफ है दैट इज़ नॉट सो कंफर्टेबल फॉर एवरीबॉडी। वहाँ आपको एक लिमिटेड स्पेस के अंदर सब कुछ करना पड़ता है। इवन आपको जो आपका बंक है, बेड जो बोलते हैं हम उसको, आप मतलब जैसे उसको शेयर भी करना पड़ता है। बहुत कम जगह में का मूवमेंट करना पड़ता है। जब सेलिंग करता है मानसून में तो सी स्टेट 4 में आपका जो शिप मूवमेंट करता है तो रोलिंग एंड पिचिंग बहुत होता है। तो उससे आपका क्या होता है कि सी सिक होता है। सी सिक इन द सेंस आप जो भी उस स्टेट में जो रहेगा उनको वॉमिटिंग वगैरह आता है। वॉमिटिंग होगा तो आपको कुछ खाने के लिए मन नहीं करेगा। तो शिप में मतलब मोस्टली जो भी है इंडियन नेवी के, उनको जाने के लिए थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। लेकिन आपने सर्विस में ज्वाइन किया है तो यू हैव टू बी, जो अपना रिक्वायरमेंट है सर्विस का उस हिसाब से आपको शिप में जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप क्या उसमें हैबिचुएट हो जाते हैं। और आप भी उस समय थोड़ा सा शुरू में जैसे दिक्कत होता है, धीरे धीरे हैबिचुएट होने के बाद आप भी अपने जो शिपमेट्स होते हैं, शिप्स कंपनी होते हैं, उनके साथ मिल के रहने से आप भी एंजॉय करने लगते हो। और दैट इज़ द फेस कि जब भी आप सी सर्विस करते हो, शिप में जाते हो स्पेशली, कि वो एक सी सिकनेस हर किसी को होता है। जैसे मैं बताऊं, अगर आपका जो सी सिक की वजह से वॉमिटिंग होता है, अगर जिसका वॉमिटिंग नहीं होता है तो ही विल एंजॉय। क्योंकि वॉमिटिंग एक ऐसा चीज़ है, आप कुछ खा रहे हो और वो बाहर निकल रहा है तो आपकी शरीर में जान ही नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, तो आपको जो शिप का जो टेन्योर है, जो शिप का लाइफ है, वो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप एक बार देखो, अगर किसी को वॉमिटिंग हो रहा है तो उसको कितना बुरा फील होता है, ही फील टोटली एग्जॉस्टेड। तो इसीलिए शिप में जिसको वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, सी सिक नहीं हो रहा है, तो ही विल एंजॉय द सी लाइफ। अगर जिसको वॉमिटिंग हो रहा है तो उसके लिए तो वो हेल है, मैं यही बोलूँगा। हाउ दे सर्वाइव ऑन बोर्ड शिप्स? तो ये कंपल्सन है आपको, मतलब जैसे है ना, कोई चीज़ आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन धीरे धीरे अगर आप उस एनवायरनमेंट में रहोगे वो आदत सी बन जाता है। तो मोस्टली जो भी है वो अडॉप्ट हो जाते हैं उसमें। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द एडेप्टेबिलिटी। सो ह्यूमन माइंड ऑल अबाउट एडेप्टेबिलिटी। यस एग्जैक्टली। सो टाइम के साथ वो एडेप्टेबिलिटी आ जाता है। अच्छा, When we go on board ships, so what are the opportunities that we can figure out? शिप टेन्योर था, उस समय ज्वाइन किया तो मुझे भी मौका मिला जो फॉरेन कंट्रीज है घूमने के लिए। जैसे मैं बताऊं, उस समय मैं बांग्लादेश गया था, सिंगापुर गया था, मलेशिया गया था, इंडोनेशिया गया था। जो एशियन कंट्रीज है उसमें मैंने 2-4 कंट्रीज़ भी घूमे हुए हैं। और स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा कि मैं आई मे बी द लकीस्ट वन कि मुझे बांग्लादेश नेवी में ट्रेनिंग करने का मौका मिला। क्योंकि मेरे से पहले और किसी ने शायद नहीं किया हुआ था। आई एम द लकीस्ट वन। हो सकता है उस समय जो भगवान की इच्छा था, तो मैं अपने जो PT3 की जो बेसिक ट्रेनिंग होता है उस समय टॉप किया था, तो मुझे मौका मिला था। और आई डोंट थिंक कि मेरे बाद भी कोई यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ है। तो नेवी ने मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिया है, तो इसलिए मैं नेवी के लिए बहुत सारा थैंकफुल बोलूँगा। मतलब जब आप बांग्लादेश में गए
तो उसका कुछ क्राइटेरिया फील करना होता था या फिर नेवी हैज़ चोजन यू डायरेक्टली? आपका कुछ परफॉर्मेंसेस इन दैट नेवी हैज़ सेलेक्टेड टू सेंड यू? जैसे मैंने बताया आपको कि मैं अपना जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है उसमें टॉप किया था। ओके। तो उस क्राइटेरिया की बेसिस में आई थिंक, क्योंकि उस समय जो बायोलेटरल रिलेशनशिप होते, फ्रेंडली रिलेशनशिप होते बांग्लादेश नेवी एंड इंडियन नेवी के साथ था। तो हो सकता है उस समय कि हमारे इंडिया से, जैसे बांग्लादेश से भी बहुत सारे ट्रेनी जाते हैं हमारा डिफरेंट स्कूल्स जो है, नेवल स्कूल से, वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए। तो उस समय मुझे भी इंडियन नेवी से चुना गया था, जो बांग्लादेश नेवी की पीटी स्कूल है वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए। मुझे अभी भी याद है, मैं 2005 में वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए गया था। जो बांग्लादेश की चिटागांव करके एक सिटी है, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया था। उस यूनिट का नाम था BNS ईसा खान। तो वहाँ पर जो पीटी स्कूल था, मैं जो बांग्लादेश नेवी के PTIs थे वहाँ उनके साथ अराउंड 18 वीक का ट्रेनिंग किया था। 18 वीक्स का? यस। That means almost you have given 22 weeks plus 18 weeks. Exactly. Is around 40 weeks आपने only training phase में ही spend करी. Navy has given you this opportunity. Exactly. And you are the privileged one that you being a part of Indian Navy and you saw such a vast experiences, not from your personal life, but through taking out the professional life as well. So जब बांग्लादेश में गए, because वो एक peak time था. It may be around 20 or 21 years. एग्जैक्टली मैं इसीलिए नेवी के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैं अगर नेवी में ज्वाइन नहीं करता तो मुझे इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि मैं इतने सारे कंट्रीज़ घूमने के लिए जा सकता था। तो नेवी की वजह से मैं यू कैन से कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे कंट्रीज़ घूमे, और बांग्लादेश में अराउंड 4.5 मंथ्स जो है वहाँ पर ट्रेनिंग किया और उनके साथ इंटरेक्शन भी किया। दे आर वेरी फ्रेंडली, और अभी भी मैं उनके साथ अगर मौका मिलेगा तो मैं उनके साथ बैठ के जो पुराने यादें हैं उसको ताज़ा करना चाहूँगा। I'm pretty sure that this podcast will provide immense knowledge and information to the people who are watching right now. आपने जितना पर्सनल बेस एक्सपीरियंसेस आपने शेयर करी है, it's really insightful. Thank you once again, sir.